दलित और पिछड़ा वर्ग की राजनीति करते करते बहुजन समाज की राजनीति करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद मैदान में कूद पड़े हैं। बसपा सुप्रीमो इस समय न्यूट्रल होकर राजनीति कर रही हैं और इसी का फायदा भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उठा रहे हैं। वह बहुजन समाज के बीच पहुंचकर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती पर भारी पड़ सकते हैं? क्या वह बहुजन समाज के एक बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं? इसको लेकर बहुजन समाज चिंतकों से खास वार्ता की गई। बहुजन समाज के चिंतक करतार सिंह भारती ने इस सभी मुद्दों को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि बसपा हमेशा से ही बहुजन समाज की पार्टी रही है और मायावती चिंतन के रूप में देखा गया है, लेकिन पिछले कुछ समय से बसपा की राजनीति ठंडी पड़ गई है और इसका फायदा भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उठा रहे हैं। वे लोगों के बीच पहुंचकर अपनी राजनीति को सक्रिय कर रहे हैं। इसका सीधा असर बसपा पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह भी बहुजन समाज की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए जो भी नुकसान चंद्रशेखर आजाद किसी भी राजनीतिक दल को देना चाहेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान बसपा का ही होगा। अगर चंद्रशेखर आजाद ऐसे ही बहुजन समाज की राजनीति में सक्रिय रहे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वह भी मायावती के सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं। बसपा में मायावती जी का कद बढ़ा, उसी के समकक्ष चंद्रशेखर आने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है कि उनका सब्स्टिट्यूट चंद्रशेखर हो सकते हैं बहुजन समाज के लिए? आप ठीक कह रहे हैं। बहुत चिंता की बात है कि बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से अपना कद बढ़ाया, कहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 3-4 एमएलए हुआ करते थे और एक पराकाष्ठा तब हुई जबकि 350 वोट एमएलए भी मायावती ले आई। और माननीय काशीराम साहब का जो एक देश के अंदर आंदोलन था, उससे भी मायावती को बड़ा बल मिला। और वो मायावती जी अब वो जो मैं ऐसा देख रहा हूँ बाद में, कहा उनके 350 वोट और उनके 10 शायद 8 या 9 10 रह गई है, तो कुल मिलाकर के ये चिंता की बात है। नेतृत्व को थोड़ा सा समझना चाहिए कि हमें अच्छे, जब नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी का है उसमें कुछ थोड़ा सा ढिलाई आ रही है, चंद्रशेखर जी उसका ये फायदा उठा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के नुकसान बहुजन समाज का ही है। तो क्या नौजवान व्यक्ति हैं, अच्छी ऊर्जा लेके काम कर रहे हैं, वो पूरे उत्तरी भारत के अंदर लगे रहते हैं काम, और उन्होंने स्वयं भी चाहा था मैं मायावती जी के साथ मिलकर के काम करूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि मायावती जी ने क्यों उनको इस तरीके से अपने आप को अलग कर दिया। तो अब मैं समझता हूँ जिस तरह से उनकी सक्रियता बढ़ रही है वो बहुजन समाज में ही बढ़ रही है। तो नुकसान अगर होगा तो बीएसपी को ही होना है, तो जो वोट कटना है तो वोट आधा बढ़ना है इसी में, कुल मिलाकर के हमारे कोई ज्यादा फायदे का निशान नहीं है। तो इसलिए, लेकिन चंद्रशेखर जी नौजवान है, युवक है, उन्हें बहुत सारे काम करने हैं अभी, तो उनके प्रति भी लोगों का झुकाव अभी है। मतलब मायावती का सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं बहुजन समाज के लिए? मायावती जी के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं अगर एक्टिवली काम करेंगे। तो जैसे उसकी सोच है करने की, गरीबों उपेक्षितों में भाग जाते हैं, पंजाब भी एक्टिव है काफी, वो दिल्ली में भी एक्टिव है, तो मैं सबको आने वाला समय एक मायावती का विकल्प बन सकते हैं वो। वही कुछ लोगों का मानना है कि बहुजन समाज की राजनीति में मायावती का कद बहुत बड़ा हो चुका है। उसके कद के बराबर कोई भी बहुजन समाज का नेता नजर नहीं आता है। समाज पर भी मायावती जी की अच्छी पकड़ है, इसलिए ये कहना नहीं होगा कि मायावती का सब्स्टिट्यूट चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं, तो यह बात हास्यप्रद होगी। बसपा की सक्रिय राजनीति करने वाले वीरेंद्र नौरवार वरिष्ठ बीएसपी नेता का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। उनके ऐसे भाषण सामने आए हैं जिसके चलते हुए युवाओं को जेल भी जाना पड़ रहा है और वह देश हित में भी नहीं है। चंद्रशेखर आजाद कभी भी मायावती के समकक्ष नहीं आ सकते, क्योंकि वह एक ऐसे नेता हैं, बल्कि एक हवा का झोंका है जो कभी भी आकर जा सकता है। और मायावती बहुजन समाज के लिए एक बट वृक्ष का काम कर रही हैं। समाज भी उन्हें चाहता है और उन्हें ही वोट देता है। बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, चंद्रशेखर बहन जी के समक्ष कुछ भी नहीं है, जीरो पर हैं वो। चंद्रशेखर को कोई लाइक नहीं करता है। आदरणीय बहन जी के लिए पूरा समूचा बहुजन समाज नहीं, सब समाज जब मैदान में बहन जी उतरती है, जब प्रत्याशी आता है, तो केवल बहुजन समाज को हाथी चिन्ह ही दिखाई देता है, इसके अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर की जरूरत है? बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है। ऐसे हमें ऐसे नौजवान की कतई जरूरत नहीं है
जो बहुजन समाज के जिस व्यक्ति ने हजारों नौजवानों के साथ में और ऐसा कार्य किया हो जिसमें आज तक वो इतने गंभीर मुकदमे झेल रहे हैं, जेलों में डले हुए हैं, जिसने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, जिसने युवाओं के भविष्य के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ किया, उसकी जरूरत शायद आदरणीय बहन जी को कभी जीवन में नहीं पड़ेगी। चंद्रशेखर एक ऐसे नेताओं में गिनती हो गई है समाज के अंदर। आज चंद्रशेखर को बिल्कुल समाज ने भुला दिया है, क्योंकि जो कल तक यह बात करता था कि मैं समाज का ही भला करूंगा, कभी राजनीति में प्रवेश नहीं करूंगा, राजनीति से हमेशा दूरी बनाए रखूंगा, वही चंद्रशेखर आज राजनीति लोभ के कारण, अपने स्वास्थ्य के कारण समाज को भूल चुका है और समाज की इस गंदी राजनीति में अपनी सहभागिता निभा रहा है, जिसको जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता के परहेज उससे बाहर है, जनता उसको कभी लायक नहीं करेगी। कितना भी कोई भी प्रयास कर ले, बहन जी के अलावा जनता किसी को पास नहीं करेगी। बहन जी, आदरणीय बहन जी ही बहुजन समाज की नेता हैं, नेता थी और नेता रहेंगी। बहुजन समाज पार्टी में चंद्रशेखर आजाद की क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता अर्जुन सिंह ने कहा कि जब से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने अज्ञातवास लिया है और उनका राजनीति में जो मुकाम था उसका एक रूप चंद्रशेखर आजाद के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसको कि दलित समाज के लोग भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का नामो निशान तक मिट गया है और पार्टी भीम आदमी के चंद्रशेखर आजाद जो कि दलित समाज के सुख दुख में हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वह उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े नेता बनकर उभरे। बीएसपी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री का दायरा संभाल चुकी है। क्या मानना है कि बहुजन समाज के नेता के तौर पर भीम आदमी के चंद्रशेखर आजाद मायावती पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहन जी ने जब से अज्ञातवास लिया है तो भारतीय राजनीति में जो बहन जी का मुकाम था उसका उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रशेखर रावण को, खास करके बहुजन का युवा वर्ग, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी एक अच्छी निगाहों से और आशा भरी निगाहों से देख रहा है, क्योंकि जिस तरह राजनीति में उत्तर प्रदेश में आसमान से ज़मीन पर बहुजन समाज पार्टी का पतन हुआ है और राजनीतिक भागीदारी शून्य हो गई है, तो इन सब बातों को लेके चंद्रशेखर आज़ाद जो लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं और एक जन सैलाब और एक आक्रामकता के साथ उनका साथ दे रहे हैं, तो बहुजन समाज उन्हें हाथों हाथ ले रहा है। तो वहीं उनका यह भी कहना था कि अगर राजनीतिक क्षेत्र में जो भी ठंडा पड़ जाता है वह कभी भी सत्ता की चाबी अपने हाथ में नहीं ले सकता है। क्या बहुजन समाज पार्टी की ठंडी राजनीति है? ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक पकड़ ढीली होती जा रही है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे बहुजन समाज के तमाम शुभचिंतकों ने इस बात, विचारकों ने भी इस बात को रखा है कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप ठंडे पड़ गए तो आप सत्ता परिवर्तन की और सत्ता की चाबी कैसे हासिल कर पाएंगे, ये तो असंभव है। जिसके चलते हुए उनका यह भी कहना था कि भीम आदमी के चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि समाज भी संगठित हो रहा है। समाज की विचारधारा को लेकर चंद्रशेखर आजाद काम कर रहे हैं और काफ़ी लोग, खास करके युवा वर्ग, उनसे प्रभावित हो रहा है और वो उनको एक आशा भरी निगाह से देख रहा है कि चंद्रशेखर भाई के रहते हुए बहुजन समाज संगठित हो रहा है और अच्छा कार्य कर रहा है। तो राजनीतिक पकड़ भी चंद्रशेखर भाई की बढ़ती जा रही है। अगर बहन जी ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में तो होंगे ही, वो भारतीय राजनीति में एक दलित चेहरा के रूप में जाने जाएंगे। अंत में उन्होंने दो टुक में एक ही बात कह दी कि अगर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी भी पार्टी को नहीं संभाल कर रखा तो एक दिन ऐसा आएगा कि भीम आदमी के नेता चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज के लिए एक ऐसे नेता और दलित समाज के लिए एक बड़े नेता बनकर उभरेंगे। कि चंद्रशेखर भाई के रहते हुए बहुजन समाज संगठित हो रहा है और अच्छा कार्य कर रहा है, तो राजनीतिक पकड़ भी चंद्रशेखर भाई की बढ़ती जा रही है। अगर बहन जी ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में तो होंगे ही, वो भारतीय राजनीति में एक दलित चेहरा के रूप में जाने जाएंगे, मगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद उनसे इस पायदान पर आगे हैं।